गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाते। हमारे गांव में वो जगह आखिरी छोर पर बना एक पुराना कुआं था, सूखा, टूटा हुआ और बरसों से बिना पानी के। किसी को याद नहीं था कि उसमें आखिरी बार पानी कब था, लेकिन सब जानते थे कि रात में वहां से आवाज आती थी। मैं 15 साल बाद शहर से गांव लौटा था, नौकरी और थकी जिंदगी से भागकर। पहली ही रात छत पर लेटे हुए मुझे दूर से किसी के धीरे धीरे पुकारने की आवाज सुनाई दी, जिसे मैंने हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात वही आवाज साफ हो गई और इस बार वो मेरा नाम ले रही थी, अमन। मेरे शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ गई। तीसरी रात आवाज और पास आ गई, अमन, नीचे आ जा। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई और मैं टॉर्च लेकर उस कुएं तक पहुंचा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने पत्थर फेंका, लेकिन उसके गिरने की कोई आवाज नहीं आई। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, अब तो आजा। मैं भागकर घर लौटा। अगले दिन पता चला गांव का लड़का मोहन गायब है और लोग कह रहे थे कि उसे आखिरी बार कुएं के पास देखा गया था। उसी रात आवाज फिर आई, मोहन आ गया, अब तेरी बारी है। मैं डर के मारे रामदीन काका के पास गया, जिन्होंने बताया कि सालों पहले अकाल में गांव वालों ने कुएं को फिर से खोदने की कोशिश की थी और कुछ लोग अंदर दब गए थे। डर के कारण गांव वालों ने कुआं बंद कर दिया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। तभी से कुआं पानी नहीं बल्कि आवाजें देने लगा। उसी रात ठीक 3 बजे मुझे लगा कोई मेरे कमरे में खड़ा है। अगली सुबह मोहन का शव कुएं के पास मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ देखा हो। डर पूरे गांव में फैल गया और मैंने तय किया कि इस रहस्य को खत्म करना होगा। मैं दोबारा कुएं के पास गया तो अंधेरे में मुझे कई चेहरे दिखाई दिए जो एक साथ बोले, हमें बाहर निकाल। तभी अंदर से एक सूखा सफेद हाथ बाहर की ओर बढ़ा और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह लोग मुझे वहीं मिले और उसके बाद मैं गांव छोड़कर चला आया। आज सालों बाद भी जब रात बहुत शांत होती है तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अमन, तू वादा करके गया था। और तब मुझे एहसास होता है कि वो कुआं आज भी खाली नहीं है। उसमें अब भी कुछ लोग बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।